अगर आप पुराने दर्द से परेशान हैं, अगर आप बड़े अस्पतालों में इलाज करवाकर लाखों रुपए बिल देकर थक चुके हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा, तो एक बार विजिट जरूर करें एडवांस हेल्थ केयर में। ट्रीटमेंट बाय कोरियन एंड एक्यूपॉइंट थेरेपी। केवल 15 मिनट की थेरेपी से तुरंत दर्द से छुटकारा पाएं। गर्दन का दर्द, सर्वाइकल, सियाटिका व कमर दर्द, घुटनों का दर्द, माइग्रेन, सिर का दर्द, पुरानी गैस कब्ज से छुटकारा पाएं। पुराने से पुराने दर्द का इलाज भी है। पहले दिन से आराम आना शुरू। हमारा पता है हाउस नंबर 9, गौशाला मंडी, गौशाला मंदिर के साथ गुहाना मोड़, जीटी रोड, पानीपत। मोबाइल नंबर 8168310885। बीजेपी बीजेपी मोदी सरकार मोदी सरकार केंद्र सरकार कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर की रोहतक में हुई कार्यक्रम के दौरान किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद अब कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है, जिन्होंने आज बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए डीसी को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री विजेंद्र कादियान रोहतक में हुए किसानों पर लाठीचार्ज को घटिया क्रम बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अब शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे निहत्थे किसानों पर लाठीचार्ज करवा रही है, जिसको लेकर आज प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा के निर्देश पर प्रदेश भर में जिले स्तर पर ज्ञापन देने का कार्यक्रम किया गया है। उन्होंने बताया कि डीसी के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें इन 3 कानूनों को रद्द करने के साथ साथ रोहतक में हुए लाठीचार्ज करने वाले और करवाने वाले नेताओं व अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। हरियाणा सरकार किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए दिन पे दिन जातियाँ करती जा रही है और रोहतक के अंदर जिस बर्बरता के साथ किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जो हमारे बुजुर्ग बिल्कुल आराम शांतिप्रिय ढंग से बैठे थे, उनको खूनम खून कर दिया। आज हम पूरे प्रदेश के अंदर हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कुमारी शैलजा जी, हमारे प्रभारी विवेक बंसल जी और अन्य नेताओं के आदेश के ऊपर हर जिले हेडक्वार्टर के ऊपर आज मेमोरेंडम देने का हमने काम किया है और ये सरकार से मांग की है कि भविष्य में इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो ना घटे और जिन अधिकारियों ने और जिन भी आदमियों ने ये काम किया है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये ऐसी हमारी मांग है। और हम आज मेमोरेंडम के माध्यम से जिले के सारे कार्यकर्ता, जिसमें समस्त कार्यकर्ता हैं, सब ये चेतावनी देने भी आए हैं प्रशासन को, इस तरीके की बेकायदगी प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से कभी भी हुई तो हम सब कुछ भी हमें किसी हद तक जाना पड़े, हम सब कार्यकर्ता मिल करके इस पे अमल करेंगे। इस ज्ञापन में सिर्फ एक ही मांग हमारी मुख्य तौर से है कि एक तो ये तीनों काले कानून तुरंत रद्द ये केंद्र की सरकार करे और दूसरा जो आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से चला हुआ है इसको ख़राब करने का या बगैर किसी बात के बुजुर्गों पर, किसान नेताओं पर, किसानों पर जो लाठी चार्ज कराने का काम ये बीजेपी की सरकार ने किया है, ये सरासरी गलत है। उस लाठी चार्ज का जिस सरकार के जिस भी नेता ने आदेश दिया है या जिस भी कर्मचारी अधिकारी ने वो लाठी चार्ज कराया है उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। इस मांग को लेकर के आज हमारे सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर के जिला स्तर पर ये ज्ञापन राज्यपाल जी के नाम दिया है। बीजेपी के नेताओं के पास आज कहने के लिए कुछ नहीं बचा है और मैं एक बात आप खुद भी समझदार हो, आप जानते भी हो कि जिस पार्टी की प्रदेश में सरकार हो और उस पार्टी के नेताओं या प्रदेश अध्यक्ष को किसी भी इलाके में जाने के लिए, किसी कार्यक्रम में हाजिर होने के लिए अगर जाना होता है तो 200, 300 पुलिस के सिपाही उसकी सुरक्षा में लगाए जाते हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि जिस प्रदेश की बागडोर तुम्हारे हाथ में है, उस प्रदेश की जनता से आप नाराज़गी करे हुए हो, उनके हित में कोई कानून आप बनाते नहीं, उनके खिलाफ आपने सब नियम बनाए हैं, तो उस बात को लेकर के जनता विरोध करती है। लेकिन वो उस विरोध को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। उनका सिर्फ एक मकसद है, भाई हमने कुर्सी पर चिपके रहना है। और जितने भी किसान विरोधी, अध्यापक विरोधी या व्यापारी विरोधी, कर्मचारी विरोधी जो भी इस बीजेपी की सरकार से हो सकता है उसको सारे को करने में ये जुटे हुए हैं। तो जो कल धनखड़ साहब यहाँ आए और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए 3 घंटे का जाम लगवा के रखा
किसानों के आंदोलन से बचने के लिए 300 कांस्टेबलों की सुरक्षा में आए, एसपी पानीपत आया, एसपी करनाल आया। तो इन बातों से क्या साबित होता है? इन बातों से सिर्फ ये साबित होता है कि भाई उसकी सुरक्षा की जाए और जनता जाए बाढ़ में, और जो वो कहते हैं वो सही है। उनका तो सिर्फ ये एक आरोप ही है, कहने की बात उनके पास है नहीं। वो तो सिर्फ ये आंख मिच करने की बात कहने जुटे। किसान आंदोलन, किसान इसका आंदोलन नहीं है, कांग्रेस का है। लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं हमारा समर्थन इस आंदोलन के साथ है। लेकिन इसको हम कांग्रेस का आंदोलन नहीं कह सकते, ये किसान आंदोलन है, हम भी किसान हैं। तो इसलिए हम सबकी एक ही मांग है कि भाइयों, इस तीनों काले कानूनों को वापस लो, इनको रद्द करो, और आने वाले समय में जो किसानों के हित में आप कुछ काम कर सकते हो तो वो करो। वहीं पूर्व मंत्री विजेंद्र सिंह ने ओपी धनखड़ के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को कांग्रेसी आंदोलन बताया था। पूर्व मंत्री विजेंद्र सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि आज बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि प्रदेश में जिसकी सरकार हो उनको अपने कार्यक्रम करने के लिए 200 से 300 पुलिसकर्मियों को तैनात करना पड़ता है और भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। वैसे पानीपत के लिए कुलवंत सिंह। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145